इलेक्शन का टाइम आ लिया है। एन जमा बखत के ऊपर इनका पेट के ऊपर लात लगी है कि हरियाणा का में लगभग 800 प्लस ऑपरेटर थे जिन लोगों की नौकरी जो है वह छुटवा दी है और सोसाइटी ने छुटवा दी है, सरकार ने छुटवा दी है कि भाई तो हमने तड़के तो ऑफिस में नहीं आना है, तो हमने कोई काम नहीं करना है। अरे बात सुन लो, ये आदमी काम भी क्या करया करते, ये भाई काम करया करते। आधार कार्ड में कोई किसी गड़बड़ी होगी कि मैं ऊंच नीच होगी तो उसे लगे ठीक करना, आगे तय पाछे तय किसी भी प्रकार की कोई समस्या आएगी तो ये ठीक करया करते। अरे इलेक्शन का टाइम है, लगभग ज्यादा नहीं कहता हूँ तो यूँ मान लो कि 22-25 आदमी तो इशार के हैं जिनको नौकरी से हटा दिया गया है और उनका परिवार और इनकी ससुराल सारे के सारे सोच लो इनके गिला वोट कितने हो गए। और ये सारा का सारा नुकसान रणजीत चौटाला का उसका है, बीजेपी का उसका है। अरे काटने दे कम से कम नू तो देख लेते कौन सा टाइम के ऊपर काटने लग रहे हो। ये देखो ये हालात तो लिए हैं, ये भाई करेंगे के और काम कहता है एक बार वो पूछ लो आप पहले तो। भाई साहब राम राम। राम राम जी। मैंने सुना कमीशन पे काम कराया करते भीतर, एक आधार कार्ड में किसी का नाम चेंज करना है, किसी का एड्रेस चेंज करना है, किसी की मात्रा गलत होगी तो एक आधार कार्ड के ठीक करने के आपको कितने रुपए मिलते थे? 1000 को ठीक करने के 30 रुपये मिलते थे और 5 रुपये हमें उसका सामान के मिलते थे, प्रिंट वगैरह ठीक करने के मेंटेनेंस। अच्छा, यानी कि 30 रुपये आपका बचा करते? हाँ जी, मात्र 30 रुपये। तो दिन में आपका तो इतने कितने एक आदमी आ जाया करते भाई? आने को जी कई बार तो ऐसा होता कि 10 भी और कई बार 40 भी आ जाते थे। आदमी आ जाते 40-50 भी हो जाए और 20 भी हो जाती थी एंट्री। अच्छा, कि मेरा 10-15 के ऊपर 18 के ऊपर भी रह जाइए। हाँ, जैसे बालसमंद डिस्ट्रिक्ट थी वहाँ पे दिन के अंदर 5-7 ही एंट्री आती थी और ऑपरेटर यहाँ से जाता था और आता था, बस का भाड़ा 120 रुपये हो गया। तो फिर इसे कई माड़े कर दिए हमने कि एक साथ सबको रिजाइन लेटर दे, बोला कि चलो भाई यहाँ पे आपकी जरूरत नहीं है, चलो भागो यहाँ से। तो एक काम हो गया, बोला मोदी जी आए, बोला आज शाम को 8 बजे से नोटबंदी हो चुकी है, पुराने नोट नहीं चलेंगे। कमाल होगी तारा के लिए तो वो काम हो लिया है। बोला कि भाई साहब आज से सुबह से 9 बजे के बाद में इस सीट की छुट्टी तो हमने उरे नहीं बैठना, जाके कोई और काम टोलो। कमाल होगी भाई साहब। ऐसा है दीपेश जी, हमें कोई संज्ञान नहीं मिला इस चीज़ का कि हमें मशीनें छोड़नी है। हमें कल रात को वर्बली व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि आप लोगों को अपनी मशीनें बंद कर देनी है, आपको कल से काम नहीं करना है। उसके बाद में पिछले 10 साल से हम तो सभी आपने काम नहीं करना तो आपकी जगह के ऊपर कोई और बंदे बुलाए रखे काम करने का? हमारी जगह बंदे क्रिट डिपार्टमेंट को हमारी मशीनें अलॉट कर रहे हैं। अच्छा, अभी तक उनको अलॉट हुई नहीं है और अभी भी ऑफिस खाली है, वहाँ पे कोई नहीं है। वहाँ पब्लिक बैठी है और काम के लिए घूम रही है। यानी कि लोग चक्कर काटने लग रहे हैं कि भाई साहब मेरा काम करके दो, आप लोग छुट्टी के ऊपर भेज दिए, बोला कि जाओ भाई साहब आपकी नौकरी खत्म। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। तो पब्लिक चक्कर काटने लग रही है, उसका क्या बनेगा? उसका तो देखो सर, अब सरकार बनाएगी जो बनाएगी, अब हम क्या बना सकते हैं। हमें तो परमिशन होती है तो हम काम करते हैं वहाँ पे। 3 साल तक काम कर रहे थे मेरे भाई? 10 साल से जी। 10 साल तक? और 10 साल तक लगातार काम कर रहे थे, एकदम पेट के ऊपर लात लगी, बोला चल दे बढ़ो। हाँ जी बिल्कुल, 10 साल हो गए। हद तो है ही जी, हद तो है ही। तो ये क्या करोगे भाई? करांगे जी, ये भी उम्र में करे तो जॉब मिलेगी ना, तो कोई फॉर्म अप्लाई कर सका। तो भाई आपके के लगे किसाना के है ना, हमारे साथ है जी। तो भी डाटा ऑपरेटर था? हाँ जी। भाई साहब अच्छा हैंडीकैप भी है? हैंडीकैप दिखाइयो करता हूँ ठीक ठाक दिखो मैंने तो। ना ना, रीढ़ की हड्डी में ओह दिक्कत है इसको। अच्छा, यो देखो ये सूज रहा है यो। इसकी रीढ़ भाई की साहब हड्डी में दिक्कत है। आप तो दिहाड़ी मजदूरी भी नहीं कर सकते? नहीं जी, कोई दिहाड़ी मजदूरी नहीं कर सकता जी मैं। आधार ऑपरेटर अभी मैं आधार में 10 साल हो गए जी काम करते हुए। अब मैं कहाँ जाऊँ जी और कहाँ काम करूँ जी। और ना कोई ज्वाइनिंग का कोई लाइटर लूटर की में है, दिखाइए एक बार क्या चीज है। कोई आई कार्ड की में इस तरीके का होता है? आई कार्ड ये है। अच्छा ये देखो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, थोड़ा दूर तक दिखा भाई। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हिसार हरियाणा, कार्ड नंबर 2, नाम है अंकित, आधार ऑपरेटर, DITS हिसार और MP कोड 0007 और गौरव रोहिला प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर UIDI हिसार और होल्डर के ऊपर इसके साइन कर दिए हैं। ये आपका प्रूफ हो गया कि भाई आप यहाँ पे थे। अच्छा ये आप पर्ची क्या की ले रखी है भाई साहब? 1,23,625 है क्या? जो हम इनकी जो फीस आती थी पब्लिक की उसको जमा करवाते थे। ये उस चीज़ की स्लिप है, बकायदा सबकी एंट्री DITS को जाती थी ये। अच्छा, और उसके बाद DITS हमारी सैलरी निकालती थी। अभी पिछले 2 साल की हमारी सैलरी इनके पास पेंडिंग है। 2 साल की तनख्वाह भी नहीं दी? 2 साल की तनख्वाह पेंडिंग है। और अगर आज ये हमें निकालते हैं तो ये हमें डीएक्टिवेट करेंगे, तब जाके हम कहीं नौकरी लगेंगे। और डीएक्टिवेट करने में ये हमें क्या पता 6 महीने लगा दे, साल लगा दे, हम कहीं रोजगार नहीं कर सकते। तनख्वाह के आपके क्या रुपये अटके पड़े हैं ब्लॉक डिपार्टमेंट पर ऑपरेटर 1.5 से 2 लाख रुपया है जी। ओ भाई तो फिर बिना पीसे कुकर काम चल रहा था भाई तारा?
वो जी 35 रुपये जो हमारे एंट्री की आते थे ना, उसमें हम काम चला रहे थे। और जो नए के और जो मेंटेनेंट्री की फीस देनी होती है वो सरकार को देनी होती थी जी। अच्छा। हाँ जी, उससे हम काम चलाते जी। सरकारी फीस आनी थी ना, हाँ। वो पेंडिंग है। जैसे पब्लिक से कोई जो ऑर्डर आया ऊपर, तो ऑर्डर की कॉपी है आपके पास? जो पब्लिक से पैसा आया ना, चीफ सेक्रेटरी के ऑर्डर आए हुए हैं। ये ऑर्डर आया है ऊपर से फ्रॉम एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, सिटीजन सोर्सेज इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट CRID, और इसके अंदर ये लिख दिया कि भाई आप आज से नौकरी के ऊपर नहीं जाओगे। यही है क्या? इसके अंदर ये है जितने भी हम ऑपरेटर हैं हम सबको घर बिठा दिया जाए, और ये जो फैमिली आईडी जो क्रेडिट डिपार्टमेंट बना हुआ है, जो फैमिली आईडी है, जो क्रेडिट डिपार्टमेंट, आपको पता है फैमिली आईडी कैसे चल रही है हरियाणा सरकार के अंदर, तो उसको टॉप क्लास चल रहा है। हाँ। सारी दुनिया तंग हो रही है। सारी दुनिया तंग हो रही है। उनका उनको साहब कहते हैं बोले परिवार पहचान पत्र नहीं है, परेशानी परमानेंट पहचान पत्र है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, उनको ही हमारा डिपार्टमेंट दे दिया जा रहा है। और हमारे ऊपर ब्लेम लगाया जा रहा है कि ये करप्शन कर रहे हैं। अच्छा, बताओ, किसी भी ऑपरेटर की कोई लिखित शिकायत को नहीं है अब शिकायत तक। नहीं है, उसके बावजूद ही बोल रहे हैं कि आप करप्शन कर रहे हो। आप करप्शन कर रहे हो। आप फैमिली आईडी वाले कौन से साहब हैं? फैमिली आईडी की तो आप लिखित देख कोई ही रहे हो। शिकायत नहीं है किसी ऑपरेटर की, बस किसी की लिखित 10 साल से हमने इस सरकार के साथ में काम किया। तो फिर ईब के सोच रहे क्या है? ईब में जोश जनून है कि सरकार की जिंदाबाद करोगे, मुर्दाबाद करोगे, क्या करोगे? ऐसा है जी, हमारे पास जोश है, इन्होंने तो हमें निकाल दिया, लेकिन हम ऊपर तक लड़ाई लड़ेंगे और हम कोशिश करेंगे हम अंदर जाएं, हमारी नौकरी सीटों पे वापस जाएं। इस सरकार के खिलाफ में प्रदर्शन करेंगे हम। अच्छा, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ताऊ जी, ये तो सागियां तो रह लिए हैं जो उनसे 2.5 साल तक लगातार आप धरने के ऊपर बैठे हो, ये आपने आगे टक्कर लिए हैं। ये 10 साल से लगे हुए आदमियों की 2 साल से सैलरी नहीं, इनकी भी कोई कमी रही होगी। ये भी सरकार के साथ छिपे रहे हैं। 2 साल सैलरी ना मिले, रोटी ना मिले तो कोई आदमी भूखा काम कैसे करेगा? लोग बोले 30 रुपये कमीशन मिला करता, बस उसे तो घर का गुजारा कर लिया करते। अब जो इनको कमीशन मिलता था उससे ये गुजारा करते थे, लेकिन 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, आखिर तो हद होनी चाहिए। 24 महीने तक सैलरी ना मिले, सड़क पे आना चाहिए था, आंदोलन करना चाहिए। वहाँ गलती रहेगी कि पेट का गांठ मार के काम चला दी, गांठ नहीं मारनी चाहिए। नहीं मारनी चाहिए थी। ये एक चीज अड़ाया करते कि जब तक जिसका आधार बन गया वो जनरेट ना होगा, उस बंदे का आधार नहीं बनेगा तब तक आपने पैसे नहीं मिलेंगे। अच्छा, यह बात ये कंडीशन जब तक तैयार नहीं होगा इतना कुछ नहीं होगा। इनके पास में कोई ऊपर से रिकॉर्ड नहीं आता है। इन्होंने जितने ये ऑपरेटर खड़े हैं सबसे DITS ने फालतू पैसे ले रखे हैं, मन मर्जी फीस ले रखी है, अपनी मन मर्जी की फीस बनाते हैं। यहाँ पे एक ऑपरेटर ऐसा भी है जिसकी हार्ड डिस्क खराब हो गई है, उसका कोई इसमें काम नहीं है। उस ऑपरेटर ने 1,90,000 रुपए दिए हैं DITS को, और ये उस चीज का रिकॉर्ड नहीं मांग रहे हैं। सबूत है क्या आपके पास में? हाँ, बकायदा स्लिप है उसकी, और ऑपरेटर यही है अनिल। इसके खत्म गलाई हैं ये DITS के डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन, DITS ने कड़ा गलवाई है। ये DITS कहीं नहीं गलवाती जी, तो आपका धोरण है क्या? भ्रष्टाचार आप कर रहे हो, वो कर रहे हैं, कौन कर रहा है? वही कर रहे हैं जी, भ्रष्टाचार, मन मर्जी फीस लेते हैं। नहीं, मान लिया आप 1,90,000 बता रहे होगे, आपका डेटा था, डेटा गुम हो गया, अब उस पर 1,90,000 रुपये ले लिए, तो 1,90,000 रुपये ले तो कौन सा डेटा आ गया भाई साहब उसमें? वो तो ये वही बताएंगे ना, उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं फालतू बात करने की जरूरत नहीं है, वो बात ही नहीं करते हैं। पहली बात तो अधिकारी क्या गानों का फालतू बात करने की जरूरत नहीं है। भाई जिनके पास पावर है वो ऐसा ही बोलते हैं। ये बच्चे बेरोजगार हैं, कच्चे लगे हुए हैं, इनकी कोई परमानेंट जॉब नहीं है। इनके साथ जो आज किया गया है वो नहीं होना चाहिए, मैं इसका विरोध करता हूँ। लेकिन जो ये लोग हैं, इन लोगों को भी अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए। और मैं तो इनको सलाह दूंगा कि ये 22 आदमी है, आज इलेक्शन का टाइम है, यहाँ रणजीत चौटाला जो है ना बीजेपी का कैंडिडेट है MP का, उसके पास ना आके बैठ जाओ भाई, धरना लगा के न, लेटर लेके न, कि हालात बना दी हमारी। ऐसा है। एक और मैं कहना चाहूँगा, जो बिना खर्चे बिना पर्ची के लोग ये कहते हैं ना, इनके नेता, इनका डिपार्टमेंट नहीं कहता ये सारे भ्रष्ट है। ये कौन?
ये तो भरण लाग रहा था वो। कहते हैं ना अब हमने 10 साल का एक्सपीरियंस है, हमने तो उठाया उनके हमें कहते हो वो अगले भ्रष्टाचार अगले कहता हमें भ्रष्ट तो आए गया। इसकी इंक्वायरी के लिए दीपेश जी, इसकी इंक्वायरी के लिए बकायदा पीएमओ पे मेल किया हुआ है। हमने पीजी पोर्टल पे एप्लीकेशन भी लगाई है, लेकिन इन्हीं अधिकारियों के पास आगे क्या करोगे? ऐसा है जी, अब इस इलेक्शन के अंदर हम रंजीत चौटाला जी को कहना चाहते हैं, आप हमें हमारी नौकरी दिलाने का कष्ट करें, नहीं तो हम बीजेपी को अपने वोट की चोट देंगे जी। अच्छा, वोट की चोट देंगे? हाँ जी, बिल्कुल देंगे जी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। ये आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन फिलहाल वोट की चोट जो है वो करने का जिक्र है लिया है, लेकिन इतने सारे लोग अगर वोट की चोट करेंगे तो कहीं ना कहीं पे नुकसान जो है वो भारी हो सकता है। फिलहाल ये वीडियो यहीं तक। इस वीडियो ने करो खुल के शेयर, देखते रहो HR20 न्यूज़ इंडिया। आपकी आवाज़। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ओकेजन चाहे कैसा भी हो, आपको परफेक्ट दिखाना है आशीर्वाद लहंगा शेरवानी का काम, जहां पाए डिजाइनर लहंगा, शेरवानी और पार्टी वेयर ड्रेसेस। यहां किराए पर लहंगा, शेरवानी और ड्रेसेस की सुविधा भी उपलब्ध। विजिट आशीर्वाद लहंगा शेरवानी, SCF 113, राजगुरु मार्केट, हिसार।